मान सेखंड को उनके संगत अवयवों या अवयव के संगत सेखंडों से गुणा करने पर हमें और उनका योग करने पर हमें सारणिक का मान प्राप्त हो जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा भी है सारणिक ए बराबर, जैसे अवयव लिया मैंने दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ का, तो इसका मतलब दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ के सेखंड से उसका क्या करना है, गुणा। ऐसे ही दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव लिया है तो इसके संगत जो सेखंड निकाला है F22 उसका इससे गुणा करना है। इसी प्रकार से अवयव 2-3 का जो सेखंड तैयार किया हमने F23 उसका गुणा करना है, और बीच में प्लस चिन्ह का प्रयोग करते हुए हमें योगफल करने से हमें इस सारणिक का मान प्राप्त होता है। जैसे A21 था हमारे पास 8 और F21 था यहाँ पर -25, तो 8 इंटू -25। ऐसे ही A22 5 और F22 15 है, तो 5 इंटू 15। A23 2 और F23 -10, तो -20। तो यहाँ पर हमने -200 को -20 में ऐड कर दिया, तो ये -220 प्लस 75, तो देखा रिजल्टेंट हमें प्राप्त हुआ -145। तो कहने का सीधा सा तात्पर्य है कि अगर हम अवयवों के संगत सेखंड ज्ञात कर लेते हैं तो उनको उन अवयवों से गुणा करके योग करने पर हमें सारणिक का मान प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से लास्ट उदाहरण है इस एक्सरसाइज का, के उदाहरण नंबर 7 में ये कहा गया है कि तृतीय क्रम सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। तो अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि इसने वैसे कुछ नहीं कहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रथम स्तंभ में 1 जीरो है और दूसरी पंक्ति में 2 जीरो हैं। तो हमारा स्वयं विवेक यहाँ पर कार्य करता है कि हमें दूसरी पंक्ति के अनुदेश प्रसार कर देना चाहिए। लेकिन अगर हमें भ्रम है तो हम किसी भी एक पंक्ति को लें और किसी भी एक स्तंभ को लें, उसके अनुदेश प्रसार किया जा सकता है। कहने का मतलब जिन अवयवों को लेंगे उन्हीं को निरस्त करेंगे जिस पंक्ति जिस स्तंभ के लिए। तो जैसे मैंने दूसरी पंक्ति को यहाँ पर चुना, जिससे गणना कैसी होगी, सरल, क्योंकि यहाँ पर दूसरी पंक्ति में 2 जीरो हैं। तो यहाँ पर मैंने -5 के लिए तोप चलाई, तो दूसरी पंक्ति को और पहले स्तंभ को निरस्त किया। तो यहाँ पर दूसरी पंक्ति को और पहले स्तंभ को निरस्त करने के पश्चात यहाँ ये उपसारणिक तैयार होता है -7 13 11 2। जब उपसारणिक को हम चिन्ह सहित देखते हैं तो उसे सेखंड कहते हैं। तो यहाँ पर हमने उपसारणिक तैयार किया, तो देखे वैसे याद रखने के लिए हमने बताया कि माइनस प्लस, तो अब ये दूसरी पंक्ति का अवयव है, तो 5 कहाँ पर है हमारे पास, तो यहाँ से चलेंगे तो प्लस माइनस प्लस, तो 5 के साथ क्या आना चाहिए, माइनस। तो कहने का मतलब ये अब बन गया सेखंड। बाकी 0 0 के लिए खोलने के लिए कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि कुछ भी मान हो 0 से गुणा होने पर 0 ही प्राप्त होता है। अब द्वितीय क्रम सारणिक को मुख्य विकर्ण के अवयवों को गुणा करें, अन्य विकर्ण के अवयवों को गुणा करें, तो -7 का गुणा 2 से तो -14, 11 गुणा 13 तो -143, तो माइनस माइनस जुड़ गए तो कितना हो गया, -157। 157 का जब हम 5 से गुणा कर रहे हैं तो 785, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।